हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीसी क्लासेस। मेरा नाम है सौरभ और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के सेकंड चैप्टर जो कि हम कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज। चैप्टर का जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है उसको कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लेंथी जरूर है, बट हम इसको क्या करना, हमारा काम क्या है? हमारा काम है क्लास 9 को आपके लिए मैथ्स को ईजी बनाना मेरा काम है और ये मेरा मिशन है। इसको तो मैं कंप्लीट करके ही रहूँगा, ठीक है। मैं पूरी एफर्ट लगा दूंगा कि आपका जो क्लास 9 का मैथ्स का डर है ना आपके अंदर, जो भी मैथ्स से रिलेटेड जो फियर है उसको हम कंकर कर लेंगे एकदम से। मैंने बोला था ना, हेडशॉट पे मार लेते। तो क्वेश्चन को तरफ बढ़े। ओके, क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल्स px passes through the points 1, 5 and 3, 11। पहला पूछ रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल्स, सेकंड पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ्स ऑफ px कट द x एक्सिस। अगला पूछ रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ px एंड वेरीफाई योर आंसर। ठीक है ना? ओके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हो सर? हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन है। ये तो हमें स्कूल में भी नहीं कराए है ना, बट मैं यहाँ पे एकदम आपको लगेगा ही नहीं कि हाई ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना? मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप लोगों का काम क्या है, पूरा फोकस करोगे। ठीक है ना? तो देखो, कह रहा है द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे देखना है, एक ध्यान देना बेटा, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स px passes through the points, यानी कि एक ग्राफ बनाना है लीनियर पॉलिनोमियल्स का जिसके जो पॉइंट्स हैं, जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं और ये पॉइंट्स कहां से जाते हैं? थ्रू द पॉइंट्स। px passes through the point, जो ग्राफ जाएगा उसके दो पॉइंट्स हैं वो px ग्राफ से होते हुए निकलेंगे, इन पॉइंट्स से होते हुए निकलेंगे। तो ऐसा हम लोग को एक लीनियर पॉलिनोमियल्स को ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या आता है। क्या ना? लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा पॉलिनोमियल का, उसमें मैंने बताया था पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉली मतलब बहुत सारे, नोमियल्स मतलब नंबर, यानी जिस नंबर पे कोफिशिएंट भी हो, जिस नंबर में क्या टर्म भी हो, है ना, इससे मिलकर क्या बना होता है, क्या बनना होता है, वेरिएबल भी हो, उससे मिलकर क्या होता है, पॉलिनोमियल्स। तो देखो, लीनियर पॉलिनोमियल की बेटा इक्वेशन होती है। लीनियर पॉलिनोमियल्स की क्या होती है? इक्वेशन होती है। वो किससे स्टार्ट होती है? px = ax + b। इक्वेशन क्या होती है लीनियर पॉलिनोमियल्स की? जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन की जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y = x + b बताया था, है ना। वहां y से रिप्रेजेंट किया था स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ लीनियर px = ax + b। अब हमें क्या करना है, इस तरह की एक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहला है फाइंड द पॉलिनोमियल्स, मतलब इन पॉइंट्स को लेकर के इस तरह की एक इक्वेशन को बनानी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल्स, यानी कि ये हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल्स का वो दे रखा है इक्वेशन। इस इक्वेशन में इस पॉइंट्स को हम रखेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, एक लीनियर पॉलिनोमियल्स मिल जाए। ठीक है ना? पहला पॉइंट तो समझ गए। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए आप देखो, अब हमें दो पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, यहाँ पे 1, 5 दे रखा है और दूसरा पॉइंट दे रखा है 3, 11 दे रखा है दूसरा पॉइंट। हमें ध्यान देने की जरूरत है, जो पहला पॉइंट होगा उसको बोलेंगे बेटा x, उसको हम क्या बोलेंगे, x बोलेंगे, और जो दूसरा पॉइंट होगा उसको हम px बोलेंगे। यहाँ पे भी पहले पॉइंट को x बोलेंगे और दूसरे पॉइंट को px बोलेंगे। समझ में आ गई बात? ओके, अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में इन पॉइंट्स को रखते हैं। चलो ओके, यहाँ पे उतार लिया, इसको मैं दोबारा मिटा देता हूँ। इसको मैं फिर से मिटा रहा हूँ, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे px = ax + b। क्या है? px = ax + b। ओके, अब देखो, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, पहले पॉइंट्स को देखते हैं, 1, 5 को देखते हैं। देखिए, ठीक है, x के लिए हम क्या रखना है, पहले 1 को रखना है। ओके, px = a। फाइनली हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। यहां से क्या निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना? a और b की वैल्यू निकालनी है। ओके,
तो x की जगह हम कितना रखेंगे, अच्छा px की जगह हम कितना रखेंगे, यहाँ पे 5 है तो px की जगह हम लोग 5 रख देंगे, इक्वल टू a की जगह कुछ नहीं रखना है, a तो हमें निकालना है, मल्टीप्लाई x की जगह कितना रखें, x के समान है 1 तो x की जगह 1 प्लस b तो हमें निकालना है तो a प्लस b। तो देखो तो ये हो गया 5 इक्वल टू a की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो a मिलेगा, तो a प्लस b, ठीक है। तो इसको सही से लिखने पर a प्लस b इक्वल टू 5, ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई। ये हमें क्या मिल गई, पहली इक्वेशन मिल गई है बेटा, ओके। अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं, इसी लीनियर पॉलिनोमियल्स में इस पॉइंट को भी रखते हैं। तो लीनियर पॉइंट क्या है, px इज इक्वल टू ax प्लस b। अब की बार px की जगह कितना रखेंगे, 11 रखेंगे बेटा, a की जगह तो हमें निकालना है, x की जगह कितना रखेंगे, मल्टीप्लाई 3 रखेंगे प्लस b, ओके। तो 11 इज इक्वल टू a की 3 से मल्टीप्लाई तो 3a प्लस b, यानी कि 3a प्लस b इक्वल टू 11। अगर b, अच्छा a प्लस b, तो 3a प्लस b इक्वल टू 11। अगर हम यहीं तक सॉल्व करें, ओके यहीं तक सॉल्व करें तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है बेटा, है ना। अब ये इक्वेशन 2 बन गई और ये इक्वेशन 1 बन गई, यहां तक आप लिख लीजिए, ठीक है ना। ओके अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे। ये पहला वाला मिटा देता हूं मैं, ये वाली चीज। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, रफ करके हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है ना। ये था फाइंड द पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। ओके तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके इक्वेशन 2 क्या है बेटा, 3a प्लस b इक्वल टू 11 एक पॉइंट है। अच्छा दूसरी इक्वेशन क्या है, a प्लस b इक्वल टू क्या है, 5 है। इन दोनों को हम लोग को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से a गया, 3a में से a गया तो 2a प्लस b, यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन हमें करना क्या है, माइनस, यानी कि b माइनस b क्या है, 0 हो जाएगा, इक्वल टू 11 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो इक्वेशन क्या आई, 2a प्लस 6 आ गई, ओके 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 6 आ गई, सॉरी 2a इज इक्वल टू 6 आ गई। यहां से हम a की वैल्यू लिख सकते हैं, 2 और a के बीच में कौन सा साइन है बेटा, कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई मानेंगे। 2 मल्टीप्लाई जब इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो a की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन a इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3, 2 3 जा 6, यानी कि हमें इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करके a की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इस a की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, सॉरी 1 में रखेंगे। a की वैल्यू पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में रखेंगे बेटा। 3 की वैल्यू 1 पे रखने पे देखो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस b इक्वल टू 5 है ना। अब a की जगह कितना रख रहे हैं, हम 3 रख रहे हैं, तो 3 प्लस b इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5, ये प्लस की वैल्यू इधर गई तो -3, तो b इक्वल टू 2, यानी कि हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमने क्या कर लिया, a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्यों कर रहे हैं हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट, क्योंकि लीनियर इक्वेशन क्या है हमारी, कहीं पे लिखा था मैंने, ओके मैंने, हाँ लीनियर इक्वेशन क्या है बेटा, ये है लीनियर इक्वेशन में, ये हमें पहले क्वेश्चन क्या, फाइंड द पॉलिनोमियल्स, यानी कि लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे तो x तो है वेरिएबल, px भी है वेरिएबल, तो a और b तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी a और b की, क्योंकि इस इक्वेशन में, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन ax प्लस b है ना, और इक्वेशन में हमें a और b तो पता नहीं है, तो हमें तो x और px के पॉइंट्स दिए थे, इन पॉइंट्स को निकालने के बाद हमने a और b की वैल्यू निकाल दी, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और b की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ तक हो गया, आप यहाँ तक उतार लीजिए बेटा, यहाँ तक उतार लीजिए। तो देखो मैं यहाँ तक मिटा रहा हूँ, यहाँ पे हम मिटा रहा हूँ, अच्छा मिटाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या था बेटा, px इज इक्वल टू ax प्लस b था, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन थी। अब हमें पहला आंसर मिल चुका है। पहला आंसर क्या था, फाइंड द पॉलिनोमियल्स, तो हमें पॉलिनोमियल मिल गया है। तो पॉलिनोमियल क्या मिला हमें, a की वैल्यू कितनी आई, तो a की वैल्यू रख देंगे 3, यानी कि 3x
प्लस बी की जगह कितना रख देंगे 2 रख देंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का कि फाइंड द लीनियर पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल्स बोल रहा था ना, तो मिल गया px = 3x + 2। ये हमें क्या मिल गई, एक लीनियर इक्वेशन मिल चुकी है। यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं किया हमने। हमें कोऑर्डिनेट दे रखे थे 1, 5 और 3, 11, जहाँ पे हमने इसको x माना, यहाँ px, यहाँ x, यहाँ px, इसको सॉल्व करके कैसे किया, और हमें एक लीनियर इक्वेशन 3x + 2 मिल गई, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे इसी के पार्ट में पहले में पूछा था। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ्स ऑफ px कट्स द एक्सिस, यानी कि एक ऐसा ग्राफ बनाओ, सॉरी ऐसे कोऑर्डिनेट लिखो जहां पे ग्राफ x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कट हो रहा हो। देखो मैंने क्या बोला, x एक्सिस और y एक्सिस दो ग्राफ होते हैं, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस, ग्राफ एक ही होता है, एक्सिस एक x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है। वहां पे कह रहा है हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालते हैं जहां पर px कट हो रहे हैं, px की वैल्यू कहां हो रही है, कट हो रही है, यानी कि x एक्सिस और y की एक्सिस एक दूसरे पे एक ऐसे पॉइंट बनाना है जहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू, x एक्सिस y एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। देख लेते हैं कैसे हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, अब समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए मैं इसको रब कर लेता हूँ। ओके, देखो इसको मैं रब कर लेता हूँ। ओके ठीक है, हमें वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, और इक्वेशन क्या है, 3x + 2 आ गई थी ना हमारी। ओके, तो हमें इक्वेशन को ध्यान में रखना है। इक्वेशन कौन सी है, 3x + 2, y = 3x + 2, ये इक्वेशन है। ओके ओके, देख लेते हैं आप। देखो ये हमारी इक्वेशन है, क्या है, इक्वेशन है। और थर्ड में हमसे क्या कह रहा है, ग्राफ भी बनाना है हमें, ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के लिए मैंने पहले बताया, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है x और y की वैल्यू फाइंड आउट। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ px कट द एक्सिस, जो हमारा ये ग्राफ px का, सॉरी ग्राफ ऑफ px कट द एक्सिस, यानी कि ग्राफ में जो px के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहां पर एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट कट करेंगे, तो निकाल लेते हैं। देखो ये हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट को, पहले क्या रखेंगे, ये इक्वेशन है, यहाँ पे पहले देखो सबसे इंपॉर्टेंट हम y एक्सिस, पहले हम फॉर द y एक्सिस, फॉर द y एक्सिस, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, x की अगर वैल्यू 0 रखेंगे तो y पे कोऑर्डिनेट कहाँ कट हो रहे हैं पता चल जाएगा। क्या बताया मैंने, x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y के पॉइंट्स पता चल जाएंगे कहाँ कट हो रहे हैं, और y की वैल्यू 0 रख दी तो x पे ग्राफ कहाँ पे कट हो रहा है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू पहले हम क्या y एक्सिस के लिए x की वैल्यू 0 रखते हैं, किस पे रखते हैं, इस वाले इक्वेशन में y = 3x + 2 है। देखो x की वैल्यू 0 तो y × 3 × 0, y की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि y एक्सिस में जो पॉइंट करेंगे 0,2 पर कट करेंगे। अब x एक्सिस में देख लेते हैं, फॉर x एक्सिस, फॉर x एक्सिस, फॉर x एक्सिस, तो इक्वेशन क्या है हमारी, y = 3x + 2। अब y की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 = 3x + 2, तो इसको ऐसा रख देते हैं 3x + 2 = 0, 3x = ये देखो प्लस की वैल्यू इधर गई तो -2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और 3 इधर गया तो डिवाइड में 2/3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, -2/3, यानी कि 0, -3/2 पर x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट कट होंगे। समझ में आ गए, ये कोऑर्डिनेट कहां पे कट होंगे, y एक्सिस पे, और ये वाले कोऑर्डिनेट की जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस पे कट होगा। अब कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px एंड वेरीफाई योर आंसर, जो आपने ये बोला है आंसर यहाँ पे कट होंगे, इसको वेरीफाई भी करो आप, ऐसे नहीं करना, आपको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कर लेके क्या करेंगे हम लोग, वेरीफाई करने के लिए हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया, तो इसको मिटा लीजिए।
ओके, ड्रॉ द ग्राफ कह रहा है, तो हम यहाँ पे एक ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ड्रॉ, नीचे कर लें ड्रॉ, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं ड्रॉ। तो हमें एक y एक्सिस और ये एक्सिस होती है बेटे। ओके, यहाँ पे हमने एक क्या लाइन खींच ली, यहाँ ड्रॉ कर लिया। ये होता है प्लस एक्स एक्सिस, यहाँ माइनस एक्स एक्सिस, यहाँ प्लस वाई एक्सिस और नीचे माइनस एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -6 -6, ऊपर रखने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 11, ठीक है ना, और नीचे -1 -2 -3 -4 -5 एंड 6। ओके, अब नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये पॉइंट हमने रख दिए रफली ग्राफ। अब हम इसको रखेंगे, देखो x और y की वैल्यू हम रखेंगे। देखो x की वैल्यू छोटी से छोटी रखते हैं तो y की वैल्यू पता चल जाएगी। x की वैल्यू हम 0 रखते हैं सबसे पहले, किस इक्वेशन में, इस वाली में। ये क्या कहती है, px = 3x + 2। तो x की वैल्यू कितना रखे, 0 रखते हैं। अच्छा, y कर सकते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। y = 3x + 2 इक्वेशन है। x की वैल्यू कितना रखा, 3 × 0 + 2, y = कितनी आ गई, 2 आ गई। यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, y को इन्होंने px माना है तो हम लोग px मान लें, इसको x एक्सिस और इसको px मान लेते हैं, इसको x और ऊपर वाले को px मान लेते हैं। तो y की जगह हम px रख देते हैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 0 रखने पर px की वैल्यू 1 आ गई, सॉरी 2 आ गई। ये px y एक्सिस है, याद रखना, ठीक है ना बेटा। ओके, तो 0 रखने पर y की वैल्यू 2 आ गई। अब देखते हैं px = 3x + 2, इसमें आप 1 रखते हैं आपकी बात, तो px = 3 × 1 + 2, px = 3 + 2, px = 5। यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू जो कि px है वो क्या है, 5 आ गई। अब x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की वैल्यू 2 मतलब ये तो y है, याद रखना px क्या है, y है। तो x, तो यहाँ पे देखते हैं px क्या है बेटा, y है, याद रखना। तो px = 3 × 2 + 2, px = 6 + 2, px = 8। यानी कि y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 8 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। 2 रखने पे क्या आया, 8 आया। अब 3 रख लेते हैं, 3 रखने पे देखते हैं क्या है, px = 3x + 2, यहाँ पे आप 3 रख देते हैं तो 3 × 3 + 2, 9 × 2 तो 11 आ गया। 3 रखने पे कितना आ गया, 11 आ गया। अब हम यहीं तक रुकते हैं, ठीक है ना। अब हम ये जो हमें x और y के पॉइंट्स मिले, x और यानी कि px के मिले, हम इस ग्राफ में इसको रखते हैं। है, ये x एक्सिस है, मान लो ये px एक्सिस है, यहाँ मैं y की जगह px भी लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है बेटा, ग्राफ में सेंटर पे होते हैं, बहुत बार बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2 कहाँ होगी, यहाँ पे होगी बेटा। देखो x की वैल्यू को मैं ग्राफ की लाइंस पे ड्रॉ करूंगा और y की वैल्यू को मैं नंबर के बगल में। देखो x की वैल्यू 0 था तो लाइन के ऊपर, y की वैल्यू 2 थी तो नंबर के बगल में। x की वैल्यू 1 है, अब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8, यहाँ पे गलती तो नहीं हो रही। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 2y, x की वैल्यू 1 रखने पर आएगी ना भाई, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 5 आ गई, ये 5 है। x की वैल्यू 2 रखने पर, एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ तो पीली वैल्यू है ना, 2 5 8, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 8, सॉरी सही है। x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8 इधर आ गई। x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 3, 3 रखने पर y की वैल्यू
11। और एक चीज हमें पता था, x की वैल्यू 2 अपॉन माइनस 2/3 था, तो यानी कि y की वैल्यू 0, x की वैल्यू y की वैल्यू हमने 0 रखी, तो x की वैल्यू क्या है -2/3, 3/2। तो y की वैल्यू क्या है 0, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, और x की वैल्यू -3/2, 3/2 का होगा 0 और -1 के बीच क्या होगा -3/2। तो एक पॉइंट यहाँ पे भी होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,2। x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू 8, तो 1,8। x की वैल्यू 2 थी, अच्छा 1,5 सॉरी, x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 8, तो 2,8। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 11, 3,11। x की वैल्यू y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -3/2, तो कॉमा ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेट बनेगा 0, -3/2। याद रखना बेटा, ठीक है ना। उल्टा लिखेंगे -3/2, 0, क्योंकि x की वैल्यू -3/2 है, y की वैल्यू 0 है। तो देखो अब हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे कट हो, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे भी एक पॉइंट कट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे और एक एरो पे इक्वेशन लिख देंगे y = 3x + 2। ये इक्वेशन को हम लिखते हैं इस एरो के नीचे। तो ये रहा हमारा ग्राफ, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, बिल्कुल सिंपल था। इस लेक्चर को आप धीरे धीरे से देखोगे ना, एकदम समझ के, तो ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना था, पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनानी थी। लीनियर इक्वेशन को हमें बताने के लिए बस एक पॉइंट हमें याद रखना है कि x की वैल्यू 0 रखने पर y एक्सिस पे कोई हर पॉइंट पे कट होगा, y की वैल्यू 0 पर रखते x एक्सिस में सारे पॉइंट कट होंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू फिर उसके बाद हमें वेरीफाई करके आंसर भी बताना था, ग्राफ बनाना। ग्राफ में आपको पता है प्रीवियस लेक्चर से ग्राफ ही पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। तो आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। नए लेक्चर में बढ़ने के लिए हम अगली क्लास की तरफ बढ़ेंगे, ओके। तो तब तक के लिए क्या करो, पढ़ते रहो। और मेरा मोटिव बेटा मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा मोटिव आपके लिए काम करना है, और आपके जो मैथ्स में जो आपको टफ लगती है ना बेटा, उसको मेरा मिशन है कि बहुत ईजी बनाना। मुझे सिर्फ आपके लिए काम करना है, ठीक है ना। ये सोच लो बस, मुझे आपकी मैथ्स इजी बनानी है, और मैं इस मिशन में लग गया हूँ कि क्लास 9 के बच्चों की मैथ्स मुझे इजी बनानी है, ठीक है ना। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो मुझे देख रहा है, ठीक है ना। किसी और की बात नहीं, बिल्कुल आपकी बात कर रहा हूँ जो मुझे देख रहा है स्क्रीन पे। आपकी लाइफ अगर क्लास 9 में आप हो और मैथ्स आपको टफ लगती है, तो किसी क्लासेस में आप बहुत सही जगह पे आए। मैं मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला मैथ्स में मैं, ठीक है ना, और इजी बना के रखूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।